ISRO भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये आपके विश्व लेवल का है जो करंट अफेयर है। इसमें आपका ये प्रश्न बनता है कि ISRO ने अपना पहला 100वां मिशन लॉन्च किया। NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की। देखो, ISRO ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया, ध्यान रखना, 100वां मिशन लॉन्च किया। NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 29 जनवरी 2025 को श्री हरिकोटा से अपनी 100वीं लॉन्चिंग के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 29 जनवरी 2025 को श्री हरिकोटा से अपनी 100वीं लॉन्चिंग के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सुबह 6:23 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में GSLV F-15 रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ और 19 मिनट बाद NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसपोर्टिव GTO में स्थापित कर दिया। यह मिशन भारत के नैविक NAVLC प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे उपग्रह आधारित नेविगेशन में आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी। रेलवे ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए 23,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक है वो अपग्रेड किए। राष्ट्र लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर याद कर रहा है 28 जनवरी। इसरो कल GSLV F-15 के साथ NVS-02 उपग्रह लेकर 100वें ऐतिहासिक प्रक्षेपण के लिए तैयार। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। RBI बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालेगा। विंग कमांडर डॉक्टर के रामचंद्र का 82 वर्ष की आयु में निधन। संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। भारतीय दूतावास दमिश्क सीरिया में संचालित होता है। दैनिक भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। दुनिया भर की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित। जम्मू के सत्यम रिजॉर्ट में आयोजित एक भव्य समारोह में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत महाराजा हरि सिंह पीस एंड हारमोनी अवार्ड 2024-25 का आयोजन किया गया था। यह सम्मान जम्मू कश्मीर में सुधारों और योजनाओं के प्रति LG सिन्हा के योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। जियो साउंड पे सर्विस लॉन्च, जाने सब कुछ। जियो ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए UPI भुगतान प्रणाली में क्रांति लाने के उद्देश्य से जियो साउंड पे लॉन्च किया है, जो एक मुफ्त फीचर है जिसे डिजिटल लेन देन और को अधिक सरल और कुशल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नई सुविधा जियो भारत फोन पे उपलब्ध है और हर UPI भुगतान के लिए तत्कालीन बहुभाषी ऑडियो पुष्टिकरण प्रदान करती है, जिससे किराना स्टोर, सब्जी विक्रेताओं और सड़क किनारे की खानपान सेवाओं जैसे छोटे व्यापारियों के लिए लेन देन संभालना आसान हो जाता है। यह सुविधा जियो की डिजिटल उपकरणों को आम उपयोगकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए सरल बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ब्लू कार्बन क्या है और कार्बन पृथक्करण में इसकी भूमिका क्या है? 2024 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट ब्लू कार्बन को कार्बन पृथक्करण में इसकी भूमिका
2024 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट ब्लू कार्बन और कार्बन पृथक्करण में इसकी भूमिका ने जलवायु परिवर्तन में निपटाने में मैंग्रोव वनों की अपार क्षमता को उजागर किया। रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव अकेले ही हेक्टर 1000 टन से अधिक कार्बन संग्रहित कर सकते हैं, जिससे वे प्राकृतिक कार्बन भंडार के रूप में अत्यंत प्रभावी साबित होते हैं। ये खोज जलवायु परिवर्तन को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के वैश्विक प्रयासों में ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को दर्शाती है। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 इतिहास, विषय और महत्व। भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रतिवर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस, नेशनल न्यूज़पेपर डे के नाम से भी जाना जाता है। 29 जनवरी को यह दिन पूर्व स्वतंत्रता युग में पहले समाचार पत्र के प्रकाशन की स्मृति में मनाया जाता है और पत्रकारिता की लोकतांत्रिक भूमिका को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत और प्रोत्साहित करना, उन्हें सामाजिक राजनीतिक मामलों से अवगत करवाना। एसबीआई पेमेंट्स और पाइन लैब्स ने डिजिटल कॉमर्स विकास हेतु साझेदारी को बढ़ावा दिया। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई पेमेंट्स और पाइन लैब्स ने अपनी 12 साल पुरानी साझेदारी को मजबूत करने की घोषणा की है, जिससे डिजिटल कॉमर्स के विस्तार में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस नई सहयोग पहल की शुरुआत 25 जनवरी 2025 को हुई, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, व्यापारियों के लिए उन्नत समाधान प्रदान करने और भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाकर यह साझेदारी देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को बदलने का प्रयास कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को लाभ मिलेगा।